16 मई 2008 डॉक्टर नुपुर तलवार, जो एक दांतों की डॉक्टर थी, वो रोजाना की तरह सुबह 6 बजे सोकर उठती हैं एंड उनकी नज़र उनकी बेटी के कमरे पर जाती है, जिसका गेट खुला हुआ था। डॉक्टर नुपुर तलवार जब दरवाजे के पास जाकर कमरे में देखती हैं, तब उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी बेटी के कमरे का फर्श खून से सना हुआ था और बेड पर लेटी उनकी बेटी आरुषि का मर्डर हो चुका था। डॉक्टर नुपुर तलवार काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और अपने पति डॉक्टर राजेश तलवार को उठाती हैं, लेकिन अब डॉक्टर राजेश तलवार भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि आरुषि मर चुकी थी। ये परिवार नोएडा में रहता था और इसमें 4 सदस्य थे, डॉक्टर राजेश तलवार एंड उनकी पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार और उनकी एक बेटी आरुषि और एक घरेलू नौकर हेमराज। कुछ ही मिनटों बाद आसपास के पड़ोस के और डॉक्टर राजेश तलवार के जान पहचान के काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। डॉक्टर राजेश तलवार के घर के पास काफी भीड़ लग जाती है, लेकिन उनका घरेलू नौकर हेमराज गायब था। थोड़ी देर बाद पुलिस इस घटना पर पहुंच जाती है और आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टर राजेश तलवार एंड डॉक्टर नुपुर तलवार पुलिस को बताते हैं कि उनका घरेलू नौकर हेमराज रात में उनकी बेटी आरुषि का मर्डर करके भाग गया है। 15 मई को शाम के टाइम हेमराज घर में था, लेकिन 16 मई को आरुषि के कमरे में आरुषि की लाश मिलती है और हेमराज गायब था। डॉक्टर राजेश तलवार पुलिस को 25,000 रुपए देते हैं नेपाल जाने के लिए, क्योंकि हेमराज नेपाल का रहने वाला था तो वो ज्यादातर नेपाल ही भागकर गया होगा। पुलिस इस पूरे घर की छानबीन करती है तो उनके लिए छत पे जाने वाली सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिलते हैं एंड छत पर एक दरवाजा लगा था जिसमें ताला भरा हुआ था और उस ताले पर भी खून के निशान थे। पुलिस जब डॉक्टर राजेश तलवार से इस ताले की चाबी मांगती है तो डॉक्टर राजेश तलवार चुपचाप नीचे चले जाते हैं और बाद में पुलिस को बताते हैं कि इस ताले की चाबी मिल नहीं रही है, यानी कि खो गई है। 16 मई दोपहर के 1 बजे आरुषि के शव का पोस्टमार्टम होकर वापस घर आता है और 4 बजे आरुषि के शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 17 मई को डॉक्टर राजेश तलवार आरुषि की अस्थियों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना होते हैं और इधर पुलिस हेमराज को तलाश रही थी। पुलिस डॉक्टर राजेश तलवार के घर आकर छत पर लगे उस दरवाजे के पास जाती है जिसके ताले पर खून के निशान थे एंड इस दरवाजे को तोड़ देती है। जैसे ही दरवाजा टूटा, छत पर वो देखने को मिला जिससे ये केस और भी ज्यादा उलझ गया। छत पर एक लाश पड़ी थी जो अब सड़ चुकी थी और उसमें से बदबू आ रही थी। पुलिस डॉक्टर राजेश तलवार को कॉल करके हरिद्वार से वापस बुलाती है इस लाश की पहचान करने के लिए एंड जब डॉक्टर राजेश तलवार इस लाश को देखते हैं तो वो इस लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं एंड उनकी पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार वो बाहर खड़ी गाड़ी में बैठी रहती हैं। वो इस लाश की पहचान करने के लिए नहीं आती हैं। बाद में हेमराज का एक दोस्त इस लाश को देखकर जोरों से रोने लगता है और बताता है कि ये लाश हेमराज की है। लाश की पहचान हेमराज के रूप में होने के तुरंत बाद ही डॉक्टर राजेश तलवार अपनी गाड़ी में बैठकर, जिसमें डॉक्टर नुपुर तलवार पहले से बैठी थी, ये फिर से हरिद्वार के लिए रवाना होते हैं। अब तक तो ये माना जा रहा था कि आरुषि का मर्डर हेमराज ने किया है, लेकिन अब सवाल ये था कि आरुषि और हेमराज का मर्डर किसने और क्यों किया। जो कल आरुषि मर्डर मिस्ट्री थी वो आज आरुषि एंड हेमराज मर्डर मिस्ट्री बन गई थी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करना शुरू कर देती है कि ये मर्डर किसने और क्यों किए। पुलिस की शक की निगाहें 3 तरफ थी। पहला कोई बाहरी व्यक्ति, दूसरा हेमराज के दोस्त और तीसरा घर में ही आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार एंड डॉक्टर नुपुर तलवार। कोई बाहर का व्यक्ति आकर ये दोनों मर्डर कर जाएगा, ये कहानी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि डॉक्टर राजेश तलवार का घर इस तरह से बना हुआ था कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई बाहर का व्यक्ति उसमें घुस सके। अब पुलिस की शक की निगाहें मम्मी पापा पर थीं। अब इन दोनों हत्याओं का शक मम्मी पापा के ऊपर मंडराने लगा
पुलिस को शक था कि ये दोनों हत्याएं मम्मी पापा ने ही की हैं। आरुषि और हेमराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि इन दोनों का मर्डर रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ है। डॉक्टर राजेश तलवार की इंटरनेट रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने 14 फरवरी की रात के 12:08 तक इंटरनेट का उपयोग किया था। पुलिस को शक था कि ये दोनों मर्डर आरुषि के मम्मी पापा ने ही किए हैं। 21 मई को दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के साथ इस पूरे मामले की जांच करने के लिए शामिल हुई। ये वो समय था जब आरुषि के माता पिता को पुलिस और मीडिया कई कारणों की वजह से शक की निगाह से देख रही थी। नंबर 1, आरुषि जिस कमरे में सोती थी और जिस कमरे में आरुषि के मम्मी पापा सोते थे, इन दोनों कमरों की दूरी 7 से 8 फीट थी, लेकिन फिर भी इनको ना ही कोई शोर सुनाई देता है और ना ही कोई हलचल महसूस होती है। ये दावा करते हैं कि ये हत्या के टाइम सो गए थे। नंबर 2, आरुषि जिस कमरे में सोती थी उसका दरवाजा रोज रात को उसकी मम्मी चाबी से लॉक कर दिया करती थी और उस चाबी को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। अब अगर कोई उस दरवाजे को खोलना चाहे तो या तो वो भीतर से ही खुलेगा या फिर तकिए के नीचे रखी चाबी से। लेकिन आरुषि की मां डॉक्टर नुपुर तलवार कहती हैं कि उन्हें कुछ ध्यान नहीं है कि उन्होंने 14 मई की रात को दरवाजा लॉक किया था या फिर नहीं, और 15 मई की सुबह को ये चाबी लॉबी में पड़ी मिलती है। नंबर 3, 16 मई को पुलिस जब घर में जांच कर रही होती है तो डॉक्टर राजेश तलवार पुलिस को कहते हैं कि वो घर में समय बर्बाद ना करें, जितना जल्दी हो सके घर से बाहर जाके हेमराज को ढूंढें। नंबर 4, जब पुलिस डॉक्टर राजेश तलवार से छत के दरवाजे की चाबी मांगती है तो डॉक्टर राजेश तलवार कहते हैं कि चाबी खो गई है, वो मिल नहीं रही है। लेकिन बाद में जब पुलिस उस दरवाजे को तोड़ती है तो छत पर हेमराज की लाश मिलती है। नंबर 5, छत पर मिली लाश की पहचान करने के लिए जब डॉक्टर राजेश तलवार को बुलाया जाता है तो डॉक्टर राजेश तलवार इस लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं। बाद में उस लाश की पहचान हेमराज का दोस्त हेमराज के रूप में करता है, लेकिन डॉक्टर राजेश तलवार हेमराज की लाश को पहचान नहीं पाते हैं, जो पिछले 1.5 साल से डॉक्टर राजेश तलवार के यहाँ काम कर रहा था। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से पुलिस डॉक्टर राजेश तलवार के खिलाफ जांच करना शुरू कर देती है एंड 23 मई को डॉक्टर राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है और उसमें बताती है कि डॉक्टर राजेश तलवार का अफेयर अनीता धुर्रानी नाम की एक औरत के साथ चल रहा था एंड इस बात की खबर अनमोल नाम का एक लड़का डॉक्टर राजेश तलवार की बेटी आरुषि को बता देता है। आरुषि अपने पिता के इस व्यवहार से परेशान होकर अपने ही घर के नौकर हेमराज के साथ कुछ आपत्तिजनक संबंध बनाने लगती है, लेकिन 15 मई की रात को डॉक्टर राजेश तलवार इन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पाते हैं तो वो इन दोनों के सिर पर कोई भारी चीज मारते हैं। उसके बाद इन दोनों की गला काटकर हत्या कर देते हैं। बाद में पुलिस पर आरुषि का चरित्र खराब करने का आरोप लगता है तो पुलिस अपने सिद्धांत बदल देती है। वो कहती है कि डॉक्टर राजेश तलवार ने पहले आरुषि को मारा और हेमराज गवाह होने की वजह से बाद में हेमराज को मारा। ये सब बातें इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे पुलिस के महानिरीक्षक गुरु दर्शन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताते हैं, लेकिन इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। डॉक्टर राजेश तलवार दावा करते हैं कि पुलिस इस केस की जांच करने में असमर्थ है और उल्टा हमको ही फंसा रही है। हमारी ही बेटी का मर्डर हुआ है और हमको ही इस केस में फंसाया जा रहा है। आरुषि के माता पिता के इस अनुरोध पर 31 मई को ये पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करती है। डॉक्टर राजेश तलवार से जब ये पूछा जाता है कि 15 मई की रात को तुम्हारे घर में 2 मर्डर हो गए और तुम इतनी गहरी नींद में सोए थे कि तुमको कोई शोर सुनाई नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो डॉक्टर राजेश तलवार कहते हैं कि उनके कमरे में कूलर चल रहा था और उसकी आवाज़ इतनी थी कि बाहर की आवाज़ सुन पाना लगभग नामुमकिन था। सीबीआई टीम इस कमरे में आके उस कूलर को चला के फिर से वही शोर बनाती है, ये पता करने के लिए कि क्या वाकई में अगर ये कूलर चले तो बाहर की किसी आवाज़ को सुन पाना असंभव है। एक व्यक्ति इस कमरे के अंदर होता है और कुछ लोग बाहर शोर करते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति इस कमरे के अंदर होता है उसके लिए कोई शोर सुनाई नहीं देता है। इससे पता चलता है कि डॉक्टर राजेश तलवार बिल्कुल सच बोल रहे थे। और भी कई जांचें होती हैं माता पिता के खिलाफ और फाइनली सीबीआई टीम माता पिता को छोड़ देती है। और अब सीबीआई की सबकी निगाह थी 3 लोगों पर, कृष्ण थड़ाराई, विजय मंडल और राजकुमार। और अब इन तीनों के खिलाफ सीबीआई जांच करना शुरू कर देती है कि क्या ये दोनों मर्डर इन तीनों ने ही किए हैं। सीबीआई इन तीनों के नार्को टेस्ट कराती है और इनसे पूछताछ भी करती है। तब सीबीआई मानती है कि इन तीनों ने आरुषि की यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी हत्या की और हेमराज गवाह होने की वजह से बाद में हेमराज की हत्या की। लेकिन सीबीआई पर यह कबूलनामा निकलवाने का संदिग्ध तरीकों का आरोप लगता है और सबूतों के आधार पर इन तीनों को छोड़ दिया जाता है। बाद में इस केस की जांच सीबीआई की दूसरी टीम को सौंप दी जाती है। सीबीआई की दूसरी टीम का शक फिर से माता पिता पर होता है। सीबीआई की दूसरी टीम को लगता है कि ये दोनों मर्डर माता पिता ने ही किए हैं और सबूतों को मिटाया है। गाजियाबाद में सीबीआई अदालत में सीबीआई की दूसरी टीम ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें डॉक्टर राजेश तलवार को आरोपी बनाया गया था। सबूत के तौर पर सीबीआई ने इस चार्जशीट में कुछ चीजें लिखी थी, जैसे हेमराज की लाश को छत पे कैसे पहुंचाया गया था जबकि छत के दरवाजे पर तो ताला लगा था। सीबीआई के मुताबिक कोई बाहर का व्यक्ति घर में आया था, इसके कोई सबूत नहीं मिले। 25 नवंबर 2013 सीबीआई की एक विशेष अदालत डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को आरुषि एंड हेमराज की हत्या करने और सबूतों को मिटाने का आरोपी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन ये जो फैसला हुआ था ये किसी ठोस सबूत के आधार पर नहीं हुआ था और इसी वजह से 2014 में ये केस फिर से प्रयागराज हाई कोर्ट में चालू होता है। कोर्ट के जज जब सीबीआई की चार्जशीट को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत नहीं है। 16 अक्टूबर 2017 को प्रयागराज हाई कोर्ट सीबीआई के फैसले को पलट देता है और डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को बरी कर दिया जाता है। लेकिन इनको निर्दोष नहीं बताया गया बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला, यानी कि 100 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार जो गाजियाबाद की डासना जेल में बंद थे उन्हें अब रिहा कर दिया जाता है। लेकिन पक्के सबूतों के तौर पर आरुषि और हेमराज का कातिल कौन था ये ना तो नोएडा पुलिस पता कर पाई और ना ही सीबीआई। नोएडा डबल मर्डर केस। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी लौटेंगे एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।